वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और इस लेक्चर के हमने बहुत सारे इस चैप्टर के बहुत सारे हमने लेक्चर्स पहले बना चुके हैं। और आज का जो हमें इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वह है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ होता क्या है? ए लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज इज नॉन एज कॉर्न लॉ। यानी कि ऐसा लॉ, ऐसा कानून जो कॉर्न यानी कि मक्की के दरामद के ऊपर पाबंदी आयद करे उसको हम कॉर्न लॉ कहते हैं। और बेसिकली ये कॉर्न लॉ जो है कहाँ पे बनाया गया था, किस कंट्री ने बनाया था? ये ब्रिटेन ने बनाया था 18वीं सेंचुरी में। ठीक है। और ये कॉर्न लॉ क्यों बनाया गया, ये इसके ऊपर कॉर्न के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या था? 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जो ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है। ह्यूज पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई। ठीक है। और इंक्रीज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज से जो फूड ग्रेन वो इंपोर्ट किया जाने लगा। ठीक है। और इसी 18वीं सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ब्रिटेन में शुरू हुई थी। और बहुत सारे लोग जो पहले जो फार्मिंग का काम करते थे, कल्टीवेशन करते थे, अब वो माइग्रेट होकर इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। ठीक है। और जो पहले जो ज़मीन होती थी वहाँ पे जो बेसिकली लैंडलॉर्ड्स की होती थी, अब उनकी लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन वो अनकल्टिवेटेड रहने लगी। ठीक है। तो उन लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज किया कि वो कॉर्न लॉ बनाए, यानी कि कॉर्न के इंपोर्ट के ऊपर लॉ बनाए, रिस्ट्रिक्शन करे। ठीक है। और गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्ड्स के प्रेशर में आके कॉर्न लॉ इम्पोज किया, इंट्रोड्यूस किया किसके ऊपर? इंपोर्ट्स ऑफ कॉर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज। ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, कॉर्न लॉ से क्या इफेक्ट हुआ? कॉर्न लॉ से ये इफेक्ट हुआ कि जो प्राइसेस जो थी फूड ग्रेन की वो बढ़ गई। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो थे वो गरीब थे, जो वो फूड ग्रेन इन प्राइसेस पे खरीद नहीं सकने लगे। ठीक है। क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी कि वो इस प्राइसेस पे फूड ग्रेन खरीद सकें। तो फिर क्या हुआ, तो जो अर्बन जो डेवलपर्स थे, यानी कि अर्बन यानी कि शहरों के जो बाशिंदे, रहने वाले बाशिंदे, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट के ज़रिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। और दोबारा से गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर दिया। ठीक है। अब इस एबोलिशन से क्या इफेक्ट पड़ा? ठीक है। इफेक्ट ऑफ एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, यानी कि कॉर्न लॉ जब दोबारा से एबॉलिश किया गया तो इसके बाद क्या असरात पड़े? ठीक है। टफ कंपटीशन। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मार्केट में टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। किन को? जो इनहेबिटेंट फार्मर्स थे ब्रिटेन के, क्योंकि अब लार्ज स्केल में जो फूड ग्रेन है वो डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाने लगा, क्योंकि अब कॉर्न लॉ एबॉलिश किया गया। तो इसकी वजह से जो विद इन द कंट्री में जो फार्मर्स थे, जो प्रोड्यूस करते थे, तो उन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा मार्केट्स में। दूसरा उसके बाद जब वो, और उनकी जो जितनी ज़मीन जो थी जिसके ऊपर वो फार्मिंग करते थे, उनने क्या किया, बहुत सारी ज़मीन को वो अनकल्टिवेटेड यानी कि छोड़ दिया। लेफ्ट वास्ट एरियाज अनकल्टिवेटेड, उन्हें खेती बाड़ी करनी छोड़ दी, क्योंकि उनके लिए जो फार्मिंग नो लॉन्गर रिमेन प्रॉफिटेबल, यानी कि उनके लिए अब इससे कोई फ़ायदा ज़्यादातर फ़ायदा नहीं होता था फार्मिंग से। ठीक है। और क्या हुआ, इस कॉर्न लॉ के अबॉलिशन से क्या हुआ, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, यानी कि बहुत सारे लोग जो अब कॉर्न लॉ के रिस्ट्रिक्शन की वजह से, या कॉर्न लॉ के वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत सारे लोग फार्मिंग का काम करते थे। लेकिन जब इंपोर्ट दोबारा से शुरू हो गया कॉर्न का, तो बहुत सारे लोग वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है। फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गाँव से माइग्रेशन शुरू कर दी, किसकी तरफ? सिटीज़ की तरफ, इन सर्च ऑफ वर्क और एंड ओवरसीज, यानी कि दूसरी कंटिनेंट्स में, दूसरी कंट्रीज़ में उन्होंने माइग्रेशन शुरू कर दी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंपोर्ट फ्राम अमेरिका। अब जो ब्रिटिश की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी। अब ब्रिटिश की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थे जिन्होंने अपने फॉरेस्ट वगैरह साफ़ किए, और लार्ज क्वांटिटीज़ में फूड ग्रेन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और वो कंट्रीज़ थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। तो इन कंट्रीज़ से अब लार्ज स्केल में फूड ग्रेन वो इम्पोर्ट किया जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिश की जो डिमांड थी वो बढ़ी थी। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जब प्राइसेस कम हुई थी, तो प्राइसेस कम होने की वजह से जो कंजप्शन हो तो ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ के जो लोग थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनकी इनकम भी अच्छी खासी हुई थी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो ये ब्रिटेन था, तो यहाँ पे
कॉर्न लॉ के एवोल्यूशन के बाद बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े। एक तो वहाँ की जो ज़मीन थी वो अनकल्टिवेटेड हो गई, ठीक है, और जो वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा मार्केट्स में, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने जो है माइग्रेशन जो ओवरसीज़ एंड सिटीज़ की तरफ माइग्रेशन शुरू कर दी, ठीक है। और अब लार्ज क्वान्टिटीज़ में जो है कहाँ से जो है इम्पोर्ट किया चलने का कॉर्न जो और अदर फूड ग्रेन्स फ्राम ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कॉर्न लॉ के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।